आई वो इसमें वो भी है शब्द
दूसरी डेली लेके आऊंगा। अभी तो उसमें सीडी है। उसमें पहला सूत्र ये कहता है सिस्टम का क्या करना? तुम ज्ञान का शास्त्र, तो वो क्या हो जाता है? फिर स्वाभाविक प्रश्न, तो ही हस्ती यदि सिर्फ क्या होती कि एक मशीन की तरह होती, सिर्फ मैं एक मशीन के जैसा ही होता, ये सारी व्यवस्था 10 मिनट पहले हो जाए ना तो अच्छा है। बहुत व्यवधान सबको ही उठता है, क्या कि अप्रत्यक्ष लोगों को लाभ देने के लिए प्रत्यक्ष का लाभ चला जाता है। अभी अप्रत्यक्ष तो कौन सुन रहा होगा नहीं सुन रहा होगा नहीं मालूम। हाँ, उसको आप मद्दा कर दीजिए साउंड। तो कहां से चीजें शुरू होती हैं? इन दो प्रश्नों के इर्द गिर्द, और हमने इन दो प्रश्नों को मैं कौन हूं हमने यही मान लिया जो दिखा दिया गया, बता दिया गया है, एक मशीन के जैसा हमने मान लिया अपने आप को। तो फिर एक रोबोट को बना दिया जाए और ऐसा ही रोबोट जैसा मैं हूं तो इतना ही काफी है, फिर रोबोट और मुझ में कुछ अंतर तो रहेगा नहीं। इसका मतलब ये जो मशीनरी चीजें दिख रही है ये मैं नहीं हूं। और चूंकि जीवन भर मुझे इस चीज का, अच्छा देखिए हम सब लोगों के मन में सहज एक कसक बनी रहती है, कसक एक कचोट बनी रहती है। और वो कसक या कचोट किस बात की होती है? वो इस बात की है कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ है जो तो मिस है। सब कुछ मिल जाने के बाद भी कुछ तो है जो छूट रहा है। हमने मन माफिक खाना खा लिया तो भी समथिंग इज मिसिंग। हम जिस गाड़ी को चाहते थे वो गाड़ी हमारे घर में खड़ी हो गई है तो भी नहीं है। मैं शेयर मार्केट में जितना लाभ कमाना चाहता था वो मिल गया है तो भी समथिंग इज मिसिंग। और ये कचोट हमेशा बनी है, समझ रहे हैं ना? ये मंदिर आने पर भी बनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मंदिर आने पर, व्रत तप उपवास करने पर, पूजा करने पर, भक्ति करने पर, इन सब जगह पर एक क्या कहें, एक खालीपन बना हुआ है, समथिंग इज मिसिंग। और जो हमारे भीतर कुछ खाली पड़ा है उस खालीपन के लिए कुछ और चीज चाहिए, समझ में? इस व्यग्रता को मिटाने के लिए कुछ और चाहिए। ये जो मैं कर रहा हूं, मैंने माना कि ये कर लेने से मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन जब वो मैं पा लेता हूं, मैं उसे हासिल कर लेता हूं, तो मेरी चेतना कहीं और उचक कर दूसरी जगह चली जाती है। मैं चेतना समझते कैसे, चेतना कहां से उचकी? मुझे लगा कि मेरे घर में एक चमचमाती कार होना चाहिए, ये 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की ऐसी गाड़ी हो,
और जब वो आपके घर में खड़ी हुई तो आपका दिल किसी और पर आ जाता है, आपकी चेतना किसी और को मांगने लगती है। ये क्या है? ये इसमें एक शब्द आया है इस गाथा की टीका में जो हम पढ़ रहे हैं, ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्षोभ। अब इस ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्षोभ अकेले इसको मैं उदाहरणों के जरिए और हम हमारे जीवन की व्यग्रता में मैं आपसे 10 दिन तक इस पर बात कर सकता हूं, लेकिन मैं उस पर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इस टीका में और भी चीजें बताना है। लेकिन ये ज्ञप्ति परिवर्तन रूप जो क्षोभ है, यदि टीका निकले तो आपको वो शब्द दिखेगा आगे, खैर वो अभी क्रम में आएगा, अभी आप मत करिए उसे, है ना। ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्षोभ, ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्षोभ क्या है? सरल शब्दों में समझाएं, आपने अपने घर में बच्चों को खेलते हुए देखा है? थोड़ा गंभीरता से चलना भाई, क्योंकि ये पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से हम पदार्थों के निश्चय को समझने जा रहे हैं। और मुनिराज एकाग्रता के लिए पदार्थों का निश्चय कैसे करते हैं, क्यों पदार्थों का निश्चय उनके लिए जरूरी है, और कैसे वो पदार्थों का निश्चय आगम से होता है, और आगम की चेष्टा क्यों उनके जीवन में जरूरी, इसका पूरा एक सिलसिला है। ये कोई परिपाटी नहीं है, ये कोई रस्म नहीं है। एक दर्शन मोह की 6 का उपायांतर 86वीं गाथा में बता दिया है। वहां तो ये उस टीका की शुरुआत यहां से होती है, जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है। उस टीका की शुरुआत कहां से होती है? जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है। लेकिन इस टीका की शुरुआत में प्रथम भूमिका वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन दोनों चीज में कॉमन एक चीज है कि आपको शुरुआत करने के लिए और पूर्णता के लिए दोनों में आगम के पास जाना पड़ेगा। हम लोगों ने एक चीज को बहुत आराम से पकड़ लिया है, शिवभूति मुनिराज, शिवभूति मुनिराज है ना, मतलब उतने में ही हो जाएगा, उतने में ही काम हो जाएगा। भैया तो वो एक आधा ही उदाहरण मिलता है शिवभूति मुनिराज का। और दूसरी चीज, शिवभूति मुनिराज को पहले आगम का ज्ञान नहीं था, लेकिन आप कर्मानु योग को पढ़िए, आपको एक बात पता चलेगी कि जो भी श्रेणी चढ़ता है वो पूर्वविद होता है। और पूर्वविद का मतलब होता है 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञानी कम से कम होना जरूरी है। समझ रहे हैं? उससे पहले कोई श्रेणी नहीं चढ़ता है। तो वो श्रेणी चढ़े थे ना शिवभूति मुनिराज, तो उन्हें भी आगम का ज्ञान तो हुआ ही था। समझ में आया? द्वादशांग में भी ज्ञानी बने थे कि नहीं? आज हम कितने आराम से आगम को उड़ा देते हैं, अरे शास्त्र ज्ञान से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता है। उन्हें पहले ज्ञान नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ी तो आगम का ज्ञान भी बढ़ा। और पहले वो श्रुति परंपरा हुआ करती थी, आज श्रुति परंपरा नहीं है, आज लिपि परंपरा है, क्योंकि हम सब हीन बुद्धि वाले लोग हैं, हमें इधर से समझना पड़ता है। अभी आप प्रवचन सुन के जाते हो, एक भी व्यक्ति 1 घंटे की बात 5 मिनट में नहीं बोल सकता कॉन्टिन्यूअसली, आप नहीं बोल सकते, इतनी हमारी नहीं है क्षमता। लिखी हुई चीजें वहां पर ध्यान में रहती हैं। यदि ये लिखा हुआ नहीं होता तो कहां से चीजें बनती, समझ में आती? समझ में आया? तो ये जो हमारे अंदर एक निरंतर का एक खालीपन का जो एहसास बना हुआ है, ये कहां से ये खालीपन दूर होगा? क्या चीज की हम डिमांड कर रहे हैं? हम हमारे नेचुरल प्रश्नों को क्यों दबाए जा रहे हैं? ये नेचुरल हमारी आवाज है अंदर से। क्यों हम एक वस्तु पे हमारे चित्त आता है और हमें वहां खालीपन लगने लगता है और हमारी व्यग्रता किसी और में चली जाती है कि मुझे ये मिल जाए? क्यों ऐसा होता है? क्यों मुझे लगता है कि अभी मैंने थोड़ा मीठा खाया, मुझे नमकीन खाना चाहिए? ये सब ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्षोभ है। मैं बोल रहा था, बच्चों को आपने खेलते हुए देखा है? क्या करते हैं? पहले वो एक खिलौने के खेलने लगते हैं, थोड़ी देर बाद वो खिलौना उन्हें परेशान करने लगता है और तुरंत किसके पास जाते हैं? दूसरे खिलौने के पास जाते हैं। घर में वो बर्तन की खटर पटर करने लगेंगे, फिर कहीं और जाएंगे तो कुछ और करने लगेंगे, कहीं और जाएंगे तो कुछ और करने लगेंगे, फिर टीवी देखने लगेंगे, फिर मोबाइल चलाने लगेंगे, मोबाइल चलाते चलाते मोबाइल को कैसे फेंक देंगे। हम सब भी यही करते हैं। पहले व्हाट्सएप चलाएंगे, आधे घंटे तक करते रहेंगे स्क्रॉल, है ना, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, फिर साइड में रख देंगे, फिर 10 मिनट बाद जब कुछ नहीं दिखेगा फिर वो उठाएंगे, फिर वही करेंगे। फिर इस बीच में कोई दुनिया में घटना नहीं घटी विशेष, है ना, लेकिन आदमी वो बार बार चेक करेगा, है ना।
समझ में आया? वो करेगा ये चीज। क्या है ये अंदर का खालीपन है जिसे भरने की चेष्टाएं हम अलग अलग तरीके से करती हैं। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, आप दिन भर में आपको घर में अकेला छोड़ दिया जाए और उसको सीसीटीवी कैमरे से यदि रिकॉर्ड किया जाए और बाद में आप उसको देखो तो आप अपनी हरकतों पर हंसोगे। समझ में आया? समझिए इस बात को, है ना? ये हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति परिवर्तन रूप क्षोभ सबका, जो अपने हम सब लोग वेल मैनर्स जो रहते हैं ना, वो दूसरों के सामने है। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहटें भी दूसरों के सामने है या फोटो खिंचवाते टाइम, बाकी कोई खुश नहीं है। समझ में आया? वो तो फिर वो शादी में जो पिता रहता है ना, वो बेटी की शादी में कितनी परेशान रहे, लेकिन 2 मिनट के कोई खींच के अरे फोटो खिंचवा लो, तो वो भी आएगा तो वो भी हंस देता है। लेकिन वो बहुत व्यग्र है, बहुत परेशान है। और ये व्यक्ति परिवर्तन रूप क्षोभ हम सबके साथ है, सबके साथ है। टोडरमल जी ने तो लिखा इस चीज को कि जैसे कभी बैठ जाता है, कभी उठ जाता है, कभी हंसने लगता है, कभी खो जाता है, कभी कुछ विचार करने लगता है, फिर विचार करके हंसने लगता है ना? ये सारी चीजें लिखी ना। क्या है? बस चीजें बस कुछ घट रही हैं, चल रही हैं, और ऐसे इस प्रवाह क्रम में, इस संतति में हमारा समय जाया जा रहा है। लेकिन जो मूलभूत हमारे अंदर की एक कसक है, वो कसक का यही मैं कौन हूं और दूसरा संसार क्या है। जब मैं कौन हूं प्रश्न के बारे में हम पड़ताल करते हैं तो वो ज्ञान तत्व की मीमांसा या ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन कहलाता है। और जब संसार क्या है इस प्रश्न की हम पड़ताल करते हैं तो वो ज्ञेय तत्व की मीमांसा या ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन कहलाता है। और इस ग्रंथ में, प्रवचन सार में, उन आचार्यों ने पदार्थों का निश्चय ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व दोनों बता दिए। इन दोनों प्रश्नों को बता दिया, क्या दुनिया है, क्या संसार है, क्या 5 द्रव्यों का 6, पहले तो जीव द्रव्य बताया है ना, उसमें ज्ञान की मुख्यता से बताया, सर्वज्ञता क्या है, सुख क्या है, ये सारी चीजें, अतीन्द्रिय सुख क्या है, इंद्रिय सुख क्या है, सब चीजें ये ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन में बता दी। और ये तत्व में दुनिया को बताया, कैसी है दुनिया, क्या है 6 द्रव्यों का, 5 अस्तिकायों का, इनका स्वरूप क्या है। और जब ये सब चीजें निश्चित हो गई तो क्या हुआ, मेरी व्यग्रता चली गई और मुझे लगा कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञान हूं, ज्ञान मेरा स्वरूप है। ज्ञान से ही टोडरमल जी साहब लिखते हैं ना कि जो इच्छा हुई मैंने उसका भी ज्ञान किया, जिस विषय का सेवन किया मैंने उसका भी ज्ञान किया, और जो विषय सेवन के बाद संतुष्टि का आभास हुआ मैंने उसका भी ज्ञान किया। इस पूरी प्रक्रिया में मैंने सिर्फ ज्ञान ही किया, समझ में। लेकिन उस ज्ञान मात्रता को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, ये बहुत नेचुरल चीज है, इसमें कोई आपको बहुत विद्वान होने की या कोई बहुत शास्त्रीय होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत नेचुरल प्रश्न है जिसे हम दवा दे रहे हैं। एक बहुत पहले मैंने कोई सी ऐसी बहुत एक फिलोसॉफिकल फिल्म देखी थी 6, 7, 8 साल पहले। तो उसमें क्या है, एक व्यक्ति की बॉडी से 8 लोगों का ट्रांसप्लांटेशन होता है। एक कोई ब्रेन डेड हो जाता है ना कोई, तो उस ब्रेन डेड से 8 लोगों का ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक को आंखें दी जाती हैं, एक को किडनी दी जाती है, एक को लीवर दी जाती है, एक का हार्ट दिया जाता है। ऐसे जो जो ट्रांसप्लांट हो सकती हैं, जिन चीजों का लंग्स है या जो कुछ भी है, वो 8 लोगों को दिया जाता है। तो उसके आखिर में ऐसे संवाद की श्रृंखला में आखिर में संवाद चलता है। तो वो दूसरा व्यक्ति पूछता है जिसने ट्रांसप्लांट हुआ है जिसका, एक व्यक्ति से, कि यार ऐसे तो जैसे 8 व्यक्तियों को अलग अलग ट्रांसप्लांट किया गया बॉडी के अंगों का, ऐसे हम एक ही व्यक्ति में ये 8 ट्रांसप्लांट करके एक नया आदमी बना सकते हैं कि नहीं। तो वो पूरी एक 2 सवा 2 घंटे की ऐसी फिल्म है और आखिर में वो सोचता है तो बोलता है ऐसे तो वो नया आदमी बिल्कुल एक नया कुछ बन जाएगा, पुराने आदमी का उसमें कुछ नहीं रहेगा, तो वो नया हो गया ना। तो बोलता है नहीं है, कुछ तो है जो उसका अपना ओरिजिनल है, कुछ तो है वो अपना ओरिजिनल है, वो जो अपना ओरिजिनल है। नहीं तो देखो हार्ट का ट्रांसप्लांट होगा तो उसके दिल का दर्द मेरे दिल में भी आ जाएगा। तो भेद विज्ञान कितना सरल हो गया है।
कि जिस आंखों को मैं अपना मान रहा था वे कहीं और चली गई और वो उसकी हो गई। जिस लंग्स को, जिन किडनी को, जिन लीवर को, जिन्हें जो मैं अपना मान रहा, जिस दिल को, हार्ट को मैं अपना मान रहा था, मैंने अनुलोम विलोम करके जिसको मजबूत किया, तो ये मेरा था कि नहीं? मैंने खूब कपालभाति करी, मैंने खूब भ्रामरी की, तो ये दिल तो मेरा हो गया कि नहीं? लेकिन नहीं, थोड़ा सा मामला बिगड़ा तो ये किसी और के पास जाकर उसका हो जाएगा। तो वो मेरी प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जो हस्तांतरित नहीं होती। ये गलतफहमी में लोगों से पूछो आपकी प्रॉपर्टी क्या है, तो लोग बताते हैं 4 मकान है, 3 दुकान है, इतने लाख का पोर्टफोलियो शेयर मार्केट का है, इतना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, ये है वो। ये प्रॉपर्टी है। साइंस पढ़ी है कि नहीं आपने? ना पढ़ी होगी तो आपके बच्चे पढ़ते होंगे, उनसे पूछना। उनसे पूछो कि बेटा निकल की प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या है, पूछिए आयरन की प्रॉपर्टी क्या है। तो उस धातु की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है उस धातु की प्रॉपर्टी? जिसके कारण वो धातु है, यदि वो प्रॉपर्टी चली जाए तो वो धातु धातु नहीं रहेगी। जिसे उससे अलग नहीं किया जा सकता वो उसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। जो उसके साथ आत्मभूत है, समझ में आया? वो प्रॉपर्टी है। अब हम जिसे अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जरा ये पूछो तो सही कि वो मुझसे अलग की जा सकती है और इसके बाद भी मैं रहूंगा कि नहीं। जिस घर को आज आप अपना कहते थे, एक लिखा पढ़ी कागज पर होती है, वो दूसरे का हो जाता है। समझ में आया? हम इतने आभासों में जी रहे हैं कि वो आभास हमको रियल लगने लगा है। हम कुछ नहीं, आज तो बहुत वर्चुअली वर्ल्ड चल रहा है, बहुत वर्चुअल दुनिया में है हमारा। समझ में? मैं इस गाथा के और पदार्थों की एकाग्रता की निश्चय करने की बात पर ही यहाँ पर सारा जोर दे रहा हूं। आप इसको पूरे इसी रेफरेंस में समझना। समझ में आया? मुझे नहीं मालूम है कि मैं अगले 3 दिनों में इसकी टीका कितनी कर पाऊंगा, लेकिन मैं इसके हार्द को आपको बता देना चाहता हूं कि पदार्थों की एकाग्रता कितनी जरूरी है हमारे क्षोभ को मिटाने के लिए, हमारी व्यग्रता को मिटाने के लिए। और वो एकाग्रता आगम से होती है। मैं मूल इसी के केंद्र में हूं और इसके केंद्र में रहते हुए मैं बहुत फैल जाऊंगा। मुझे खुद नहीं मालूम मैं कहां कहां जा सकता हूं, है ना? लेकिन आपको अपने विवेक से उस चीज को इसी कॉन्टेक्स्ट में समझना। क्या मेरी प्रॉपर्टी है? थोड़ा हम विचार तो करें। जो जरा सी लिखा पढ़ी से दूसरे की हो जाए वो मेरी प्रॉपर्टी हो सकती है, और मेरा तुरंत के तुरंत मेरा एकत्व तो चला जाता है, फिर उसमें आग लगे, फिर उसमें कुछ भी लूट हो जाए, उस पर ताला लग जाए, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। क्या हुआ है? वो घर तो वहीं के वहीं है, वो जमीन तो वहीं के वहीं है, लेकिन जिसे मैं अपनी प्रॉपर्टी कह रहा था वो दूसरे की प्रॉपर्टी हो गई। ऐसी प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जो एक से दूसरे में चुटकियों में हस्तांतरित हो जाए? क्या है मेरी प्रॉपर्टी? क्या है मेरी संपदा? उपयोग को मेरी संपदा कहा है, ज्ञान को मेरी संपदा कहा है। क्यों? क्योंकि इस संपदा को हटाकर आप कुछ नहीं हो। कहते हैं लोग जान है तो जहान है, इसे बदल दो, कहो ज्ञान है तो जहान है। कैसे आप कर सकते हैं ज्ञान को? लोगों को कहा जाए कि आपको हम वर्ल्ड टूर पर भेज रहे हैं, पूरी दुनिया, है ना, अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज, है ना, आप देख के आओ पूरी दुनिया को, विश्व को। लेकिन एक शर्त है कि जाने से पहले आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। ऐसी दुनिया किसको मंजूर है भाई? कौन ऐसी दुनिया चाहता है? कोई बेवकूफ थोड़ी है, कोई मूर्ख थोड़ी है। हम में थोड़ी ऐसी मूर्खता है, अनादिकाल से ऐसी ही तो मूर्खता कर रहे हैं। जहान चाहिए, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, उसकी कोई खबर नहीं है। जहान की बहुत खबर है। ये हुआ, कंप्यूटर ऐसे काम करता है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज ऐसे बनता है, ट्रेन ऐसे चलती हैं। आप जाके देखिए। अच्छा, आप सारा एजुकेशन सिस्टम उठाइए, क्या होता है? इंजीनियरिंग की ब्रांच उठाइए, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक साइंस, है ना, और कौन कौन सी होती है, ईसी, एमसी, और पता नहीं कहाँ कहाँ की होती है ना, इंटेलिजेंट, पता नहीं कौन कौन सी होने लगी आजकल तो, है सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इसके लिए उसके लिए। आप डॉक्टरों की पूरी ब्रांचेस पर जाइए, पढ़िए, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी,
यूरोलॉजी और जो भी हैं आप जो सब जानते हैं, सब जाइए। हिस्ट्री में जाइए, क्या पढ़ते हैं हिस्ट्री वाले लोग, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसका युद्ध, उसका। भूगोल में जाइए, अमेरिका कैसा है, ये कैसा है, है ना, उष्णकटिबंधीय वन किसे कहते हैं, ITC इंटर ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन क्या है, और फलाना क्या है, ठिकाना क्या है, प्रशांत महासागर क्या है, सागर की गहराई कितनी है, सब देख लीजिए। मैं तो कुछ एग्जाम्पल, सब देखिए। सब जगह ये तत्व की उधेड़बुन चल रही है, ये को समझ रहे हैं, ये को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आचार्य कुंद ने कहा कि जो अपने को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, और हमें बड़ा अपने जनरल नॉलेज का अभिमान है कि मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, फला जानता हूं, ठिकाना जानता हूं। एक व्यक्ति है जो मेरे मोहल्ले में रहता है, वो कहता है, उसको बिल्कुल मोहल्ले के मेन दरवाजे पर खड़ा होकर उससे पूछो इनका मकान कौन सा है, उनका मकान कौन सा, इतना बिल्कुल क्लियर है वो सबके मकान का एड्रेस बताने में। लेकिन उससे पूछो कि आपका कौन सा है, तो क्या बोलेगा? अब होगा इनमें से कोई सा होगा, और क्या है यही कोई होगा जिसे सबके एड्रेस पता हो और अपना ना पता हो, तो दुनिया में उसको पागल कहते हैं। ये दिमाग चला गया भाई, इसे अपनी नहीं मालूम। लेकिन हमें अपना पता हो और दुनिया का ना पता हो, तो आपको कोई ऐसा कहेगा कि आपका दिमाग फिरा है? कोई बोलेगा? यही तो है, सबका मालूम है एड्रेस। ये सारे गेयों की उधेड़बुन में नाचता ज्ञान ही है, नाचता ज्ञान ही है, लेकिन ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं, व्यग्रता बनी रहती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के आखिरी समय में कहा था कि इस दुनिया में कोई चीज की खोज नहीं हुई है। इतना सब खोज करने के बाद E = mc² और फलाना और ठिकाना, एनर्जी का सिद्धांत और सारी चीजें बताई, लेकिन उसने आखिर में कहा कुछ खोज नहीं हुई है इस दुनिया में, कोई आविष्कार नहीं हुआ है, कोई आविष्कार नहीं है। सब कुछ रॉ मटेरियल तो यही था, सिर्फ उसका अरेंजमेंट किया गया है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर का हुआ, हवाई जहाज का हुआ। हेलीकॉप्टर जिससे बना वो रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहां पे था? कहां पे था वो कच्चा माल? लेकिन उसका अरेंजमेंट, उस कच्चे माल का अरेंजमेंट, उसकी व्यवस्था ऐसी बना दी गई कि उससे क्या, वो उड़ने लगा, वो ट्रेनें दौड़ने लगी, वो कंप्यूटर पता नहीं क्या क्या दिखाने लगा, वो इंटरनेट दुनिया को चुटकियों में चलाने लगा, ये जूम मीटिंग से दुनिया भर में लाइव प्रसारण। ये क्या था? ये पुद्गल का अरेंजमेंट था ना। कच्चा माल कहां से मिला? उसकी पैदा किया गया था क्या कहीं से? ये अणु की शक्ति अणु में विद्यमान थी ना, सिर्फ उस अणु की शक्ति का अरेंजमेंट कर लिया गया। और वो अरेंजमेंट किसने किया? किसने किया अरेंजमेंट? ज्ञान ने किया। बहुमान किसका है? इंटरनेट का, कंप्यूटर का, मोबाइल का। बहुमान किसका है? अरे अरेंजमेंट करने वाला कौन था? उसका कोई बहुमान है? उसका कोई, हमको थोड़ा सा लगता है कि ये चीज है, असली चीज ये। जहान चाहिए, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। ये हमारी व्यग्रता का कारण है। हे भगवान, जब आपके पास आता हूं तो आपकी बंद मुद्रा, आंखों झुकी हुई पलकें, अंतर्दृष्टि, देखो तो सही, दुनिया को देख रही है, लेकिन दुनिया को देखते उसकी व्यग्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है, अरे दिख रहा है तो दिख रहा है, जो मैं हूं ही नहीं, उसमें क्या एकाग्र होना, उसमें क्या तन्मय होना। सकल ये ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, कोई कंफ्यूजन नहीं है और सौम्य मुद्रा है। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि मैंने जब आपके पास आया तो मिटे सकल द्वंद। मैंने जब आपको देखा तो मेरी द्वंद मिट गया, मेरी व्यग्रता मिट गई। आप इन सब रेफरेंस में भक्तियों को पढ़ेंगे, जब तक ये नहीं समझेंगे ना, भगवान का बहुमान नहीं आएगा। आप जाइए आत्ममीमांसा के भीतर, भगवान की भक्ति कैसे की है, उनके वैभव से, उनके बाहरी अतिशय से उनकी कोई भक्ति नहीं हुई है। क्या भक्ति है? आप पढ़ोगे तो पूरा न्याय मिलेगा, उसमें तर्क मिलेंगे, युक्ति मिलेगी, समंत भद्राचार्य। और ये सब युक्तियां हैं, ये द्रव्यानुयोग है, यहां से चरणानुयोग पैदा होता है। इस गाथा, इसको लिखा ना 200
गाथा के जस्ट पहले एक कलश लिखा था आचार्य कुंद देव ने। देखो मैं यहाँ से पढ़ के बताता हूँ आप, इस प्रवचन सार में बहुत कम कलश हैं, बहुत कम श्लोक हैं, और ये वही अमृत चंद्राचार्य हैं इस प्रवचन सार के लिखने वाले, जिन्होंने समय सार में भर भर के कलश लिखे। और यहाँ पर 5-7 कलश ही होंगे मुश्किल से, उतने से कलश लिखे। देखो उसके जस्ट पहले उन्होंने एक कलश लिखा, वो गिने चुने कलशों में से एक है ना। हम सोचते हैं ना कि शायद चारित्र का पालन हो जाए, कहा गया द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम, श्लोक क्रमांक 15 पेज नंबर आ गया। हाँ देखो आ गया। इत्येवं चरणम पुराण पुरुषै जुष्टम विशेषता द्रई रुत्सर्गाद पवाद तस्य विचरद वही पृथक भूमिका अक्रम्य क्रमत। नहीं ये वाला कलश नहीं है, वो इसके पहले होगा, जस्ट पहले इसके एक पहले होगा जहां पर, या फिर ये यहाँ इसी में है, शुरुआत की पंक्तियों में ही तो है शायद। अगला इससे पिछला हाँ ये लिखा ना इत्येवं, ये इसके आगे 12वें नंबर का कलश है, 12वें नंबर का कलश, पेज नंबर 388। हम इस मूलभूत प्रश्न को समझे बगैर कोई आचरण नहीं कर सकते, कोई भक्ति नहीं हो सकती। कलश क्रमांक 12 पेज नंबर 388। चलिए थोड़ा सा पहले, जस्ट पहले ये बिल्कुल गे तत्व प्रज्ञापन के, चलो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 380 जो भी हो पेज नंबर पढ़ता हूं मैं। द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम मितो द्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम। निकला? अरे बहुत पीछे चलेगा, 191 तक नहीं जाना है आपको जस्ट चरणानुयोग चूलिका के पीछे है, आपने 13 है ना। खैर छोड़िए, मुझे बात तो दूसरी करना है, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कोई आचरण द्रव्यानुयोग की उपेक्षा कर नहीं होता है। और द्रव्यानुयोग इस मूलभूत प्रश्न पर खड़ा हुआ है कि मैं कौन हूं, ज्ञान क्या है, मूलभूत प्रश्न पर, ये सबसे बेसिक प्रश्न पर खड़ा। अब हम ये चाह रहे हैं, हमें आनंद पूरा किसमें मिल रहा है कि ये वस्तु मिले, ये दुनिया की चीजें मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। इसे कहा कि ये क्या है, ये हमारा ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्षोभ है। यदि क्षुब्ध ना हो, दुखी ना हो, तो विषय क्यों बदलो? स्वभाव है, ज्ञप्ति परिवर्तन स्वभाव नहीं है, ज्ञान का ज्ञप्ति परिवर्तन स्वभाव नहीं है। ज्ञप्ति परिवर्तन रूप जो क्षोभ शब्द दिया ना, ज्ञान विषयों को जानना, ये स्वभाव हो सकता है। बाकी ये ज्ञेयों को बदलना और उसमें एक इच्छा बनाए रखना कि इसमें आया ना, देखो आगे 232 नंबर की टीका में गाथा, अभी वो वाला कलश छोड़ दीजिए आप, है ना। वो तो मुझे उसमें से एक बात बताना था, वो मैंने बता दी जी। ज्ञेयार्थ नहीं, देखिए यहाँ जो पर्टिकुलर जो ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्षोभ शब्द का जो प्रयोग किया है ना, इसी टीका में ये आके खैर वो टीका के क्रम में अभी आएगा। प्रतीति अनुभूति वृत्ति की एकाग्रता को इसमें बताया है, अभी आएगा वो, है ना। इसमें पूरी तीन टॉपिक दिए हैं और 3 टॉपिक से भगवान कैसे होते हैं ये बताया है, तो उसी के क्रम में आएगा। अभी बड़ी टीका है ना बहुत, अभी उसे चलने दीजिए थोड़ा, है ना, चलने दीजिए आराम से, वो बताएंगे आपको, है ना। जो चित्त का दोलायमानपना है वो पदार्थों की एकाग्रता से सही होता है, ये बताना मैं चाह रहा हूं। लेकिन वो क्या है ना कि इस टीका के हम शब्दों को जब पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा ये पता नहीं कौन सी दुनिया की बात चल रही है, लेकिन जबकि बहुत बेसिक बात है, बहुत सहज बात है। तो पहले मैं आपको इसके कंफर्ट जोन में ला रहा हूं इस टीका के, है ना, कि आप आए कि ये टीका में कोई बात है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बात बहुत सहज है, बहुत सिंपल बात है ना। लेकिन वो हम सबकी उठने वाली अंदर की हुंकार है, हम सबके अंदर की एक कूक है,
कूक समझते हैं? हम सबके मन की एक आवाज है जिसे हम दबा दे रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे यहाँ से, वो कूक उठती है, वो आवाज उठती है, वो हर काम में उठती है। आप पकड़ने की कोशिश कीजिए उस चीज को, वो हमारे उठती है, लेकिन हम किसी ना किसी तरह से उसको दबा देते हैं। हम बैठना नहीं चाहते, हम विचारना नहीं चाहते। जबकि टोडरमल जी साहब ने जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में स्वाध्याय के अंगों की चर्चा की ना, वहां पर उन्होंने बारंबार विचारना शब्द हर अंग के बाद डाला, लेकिन आज वो चीज चली गई है, कोई भी नहीं विचार। जबकि वो जो विचारना है ना, वो स्वाध्याय है। और बस जहां हमको लगता है ये समझ में नहीं आ रहा, जाने तो होगा कुछ, ये होगा कुछ। हम सब लोगों को क्या लगता है, हम संशयी हैं कि विपर्य वाले हैं? हम सब अधिक मात्रा में अनध्यवसायी हैं। ये क्या होता है संशय, विपर्य और अनध्यवसाय? ये है कि ये है, ये संशय होता है। किसी सही चीज को छोड़कर गलत को मान लेना कि ये ही है, तो वो विपर्य यानी विपरीतता होती है। और अनध्यवसाय यानी होता होगा। तो हम सब लोग क्या है, अधिकतर मामलों में होता होगा कुछ, बस हम वो वाली स्थिति वाले हो गए अधिकतर। तो वो जो एक आवाज नेचुरली उठती है कि आप विचार तो करो और सुनो। जब कोई समस्या है तो इसका 100% आप ये मानकर चलिए कि समाधान होगा ही, लेकिन प्रश्न उठना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? ग्रेविटी के सिद्धांत को किसने खोजा? न्यूटन ने खोजा। उसके सर पे एप्पल गिरा था इसलिए खोजा। तो इससे पहले के किसी के सिर पे एप्पल नहीं गिरा था? एप्पल नहीं तो अमरूद गिरा होगा, अमरूद नहीं तो मैंगो गिरा, आम गिरा होगा, आम नहीं तो पत्थर ही गिरा होगा, कुछ तो गिरा होगा। लेकिन उसने सवाल खड़ा किया, उसने इसका जवाब क्यों खोजा कि यदि ये समस्या उसको लगी तो उसका समाधान तो था ना, लेकिन अंदर से एक प्रश्न खड़ा हुआ। हमें उत्तर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे सवालों में दम नहीं है, हम उठाते ही नहीं है। हम ये पूछना ही नहीं चाहते मैं दुखी क्यों हूं, ये क्षोभ क्यों बना हुआ है, ये तनाव क्यों बना हुआ है। सब तो मैंने कर लिया। मैं चाहता था मैं वर्ल्ड टूर पर जाऊं, मैं इस देश में घूमूं, मैं वहां जाऊं, मैं वहां चला गया, तो भी मेरे अंदर खालीपन। मैं चाहता था मैं इस नौकरी में करूं, मेरा इतने करोड़ का इतने लाख का पैकेज हो, मेरा वो हो गया, तो भी मेरे जीवन में तनाव है। मैं चाहता था मेरी विवाह हो जाए, मेरा परिवार सेटल्ड हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, फिर भी मेरे अंदर एक खालीपन है। क्यों है? समस्या है तो समस्या की जड़ में जाए, दिल से प्रश्न तो उठाओ। बहन श्री बहन के शब्दों में कहें कि एक बार अंदर से ये आवाज उठे और उसका तुम्हें जवाब ना मिले तो इस पूरे ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। एक बार समस्या को जानो तो सही, वो समस्या लगे तो सही, और उसका समाधान ना मिले तो इस पूरे ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। लेकिन वो प्रश्न तो उठे अंदर से, वो ही नहीं उठ रहा। और बस जो मिल गया उसमें हम तृप्त और संतुष्ट हो जाते हैं। बस ये है। अमृत चंद्राचार्य ने एक स्लैप लगाया है, तमाचा लगाया लघु तत्व विस्फोट ग्रंथ के अंदर, हमारी इस प्रवृत्ति को बोलकर कि पहले ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये भोगा, फिर ये भोगा, इस चीज के ऊपर है ना। कभी हमें ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। इस पर उन्होंने लगा एक तमाचा मारा। उन्होंने कहा अरे तू क्यों बैल की भांति हर एक पदार्थ को अलग अलग जानकर जुगाली करता है? जगत के पदार्थों को तू अलग अलग जानकर क्यों बैल की भांति जुगाली करता है? तू सबको एक साथ क्यों नहीं जान लेता? सबको एक साथ क्यों नहीं जान लेता है? आज ऐसी बात चल रही थी हमारी आपस में कि चलो यहाँ घुमाते हैं, वहां घुमाते हैं। मैंने मन में सोचा सबको एक साथ ही देखेंगे है ना। अभी यहाँ लोग बोलते हैं विक्टोरिया चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। मैंने कहा सब एक साथ ही देखेंगे। और क्यों ये अलग अलग कोई ये ऐसे करते हैं? क्यों जानना चाहते? अब पहले समझ लो बैल जुगाली कैसे करता तब इसको समझ में आएगा। अब ये पढ़ लिया हमने, इतने से काम नहीं चलेगा। अरे वो समय तो निकला जा रहा है। चलो खैर 10 मिनट ही बचे हैं कुल। समझ लो, इस चीज को समझो। ये भी व्यक्ति परिवर्तन रूप क्षोभ को बताएगी। बाकी आपका प्रश्न आएगा, ये व्यक्ति परिवर्तन स्वभाव नहीं है।
यदि परिवर्तन स्वभाव होता तो एकाग्रता स्वभाव नहीं रहता। एकाग्रता के बगैर तन्मयता नहीं होती। जानना, ज्ञेयों को जानना स्वभाव हो सकता है, लेकिन ज्ञप्ति जानन क्रिया का परिवर्तन स्वभाव नहीं हो सकता है। ज्ञप्ति मतलब जानन क्रिया होती है। ज्ञेय परिवर्तन भी छद्मस्तों के होता है, और ये ज्ञानावरण कर्म है, ये स्वभाव नहीं हो सकता। सर्वज्ञों के ज्ञेय परिवर्तन नहीं है। समझ में आया ना? ज्ञेय परिवर्तन पूरा विश्व ही एक समय में जान लिया, लेकिन निजानंद रस ली, ज्ञेय परिवर्तन नहीं है, स्वज्ञेय उनका विषय बना रहता है। इसलिए खैर मैं तो अभी अपने शब्दों में बता रहा हूँ, बात यहाँ पर आएगी, लेकिन इसलिए मैं वो क्रम से आने दो आप, है ना। मैं कह रहा हूँ ना 3 दिन वाला इसमें प्रवचन करोगे, है ना, आपको कुछ कठिन नहीं लगेगा, और ना भी कर पाओ तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से संबोध लोगे। लेकिन चलने दो जरा, आराम से गाड़ी को चलने दो, है ना, क्योंकि जहाँ चैन खिंचती है तो गाड़ी रुक जाती है, टाइम पे नहीं पहुंचेगी, और फिर आखिर में कुछ छूट गया ऑपरेशन के बीच में तो मैं उसका गुनहगार नहीं हूँ, है ना। समय दो तो नहीं है ना, वो तो फिर क्या है, समय देने दो उसको, नहीं तो वो पेट के अंदर कैंची छूट जाएगी हो जाता है ना डॉक्टरों से, तो वो हो जाएगा। आपके ज्ञान के अंदर भी ऐसी कोई कटार छूट जाएगी भाई, है ना, तो वैसे क्लियर नहीं हो पाएगा। खैर समझो पहले बैल जुगाली कैसे करता, या गाय भैंस ढोर जो भी है वो जुगाली कैसे करती। पहले उनके सामने कुछ रख दिया जाए तो वो क्या करेंगे, पूरा कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरा खा जाते हैं। कुछ ही सेकंड के अंदर क्या करेंगे, वो खा जाएंगे, है ना। मतलब आप उनको 4 बड़े बड़े बोइया तगाड़ी क्या बोलते हैं उसमें रख के आप उसमें सामान रख दो, खाने के लिए भूसा रख दो, चारा रख दो, तो वो पूरा 1 आध मिनट में पूरा फिनिश कर देंगे। और फिर इत्मीनान से रात में बैठते हैं और थोड़ा सा निकाला, फिर उसको चबाया, और फिर अंदर ले गया, फिर निकाला, फिर चबाया, फिर अंदर ले गया, फिर निकाला, फिर चबाया। तो ऐसा उनका चलता है। इसको बोलते हैं गोष्ठी, है ना। क्या बोलते हैं इसको? जो गोष्ठी शब्द है वो कहाँ से आता है? उन गायों की जुगाली से ही आया है वो, है ना, वो लेकिन अलग अर्थ में आया है। देखो एक चीज और समझ लो, शब्द मलेच्छ नहीं बनना है। शब्दों में कोई अर्थ नहीं होता है, संदर्भ में अर्थ होता है। कौन सा शब्द किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया जा रहा है, अर्थ उसमें होता है। समझ में आया ना? तो हर चीज के मायने बदल जाते हैं, है ना। कभी सूरज का उदाहरण दुख को बताने के लिए दिया जा सकता है, और कभी सूरज का उदाहरण सुख को बताने के लिए दिया जा सकता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शब्द संख्यात है, अर्थ असंख्यात है, और ज्ञान अनंत है। अब हमको सीमित शब्दों से अनंत ज्ञान तक पहुंचना है, तो जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है ना। इसलिए एक ही शब्द, एक ही बात अलग अलग अर्थों में आती है, लेकिन उसमें हमको उलझना नहीं है, संदर्भ को समझना है, कॉन्टेक्स्ट को समझना है। तो इस तरह से वो जुगाली करते हैं, तो वो गोष्ठी इसलिए कहलाती है। अब हम सब लोगों को भी गोष्ठी करना चाहिए। स्वाध्याय में जो हमने सुना, अब उसको धीरे से एक एक को निकाल कर क्या करना चाहिए, उसको विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। इसलिए वो क्या कहलाती है, वो गोष्ठी कहलाती है। समझ में आया? अब खैर वो गोष्ठी को हटाओ। इस तरह से बैल और ढोर ये जो है सब जुगाली करते हैं। समझ में आया? अब देखना अज्ञानी को, देखना किसी बफे सिस्टम में गया, है ना, और वहां पहले क्या करेगा, बहुत आइटम है, मतलब 10-15 से तो काम चलते ही नहीं आजकल, कम से कम 70-75 आइटम रखना पड़ता है ना, मिनिमम 125-150 आइटम देखे गए हैं आजकल तो, है ना। तो पहले एक काम करो, पहले मुआयना कर लिया जाए मतलब एक राउंड कर लिया जाए कि क्या क्या बना हुआ है। तो पहले वो जाकर क्या करेगा, मुआयना करेगा, और फिर उसके बाद उसने पूरा कैलकुलेशन कर लिया कि पानी पूरी के उस पर कितना टाइम देना है, रसगुल्ले पर कितने देना है, डोसा पे कितना, इडली पर कितना, इस पर कितना, पूरा क्या कर लिया उसने, कर लिया। और फिर उसने अपनी इस पूरी विषय सेवन की इच्छा को यहाँ भर लिया उसने, है ना। ये है भाई, मिस्सी रोटी भी है, ये रोटी भी है, ये पूड़ी है, पालक पूड़ी है, मक्के की रोटी है, ऐसा है वैसा है, 20-30 प्रकार की वो भी है। फिर उसके बाद 40-50 प्रकार का मुखवास है, उसके लिए भी जगह छोटे चल रहा है ना। तो वो सब करेगा कि नहीं? तो उसने सब यहाँ भर लिया, और फिर क्या करेगा, एक एक को निकालेगा, है ना। अब रसगुल्ले की बारी, अब किसकी बारी, अब थोड़ा सा स्टार्टर हो जाए तो कचौड़ी हो, फिर समोसा हो, फिर पहले डोसा वोसा ले लिया जाए। इसको क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे शब्द है ना, अलग अलग शब्द चलते हैं वो, है ना, वो आप सब जानते हो, है ना, सब विद्वान है इस मामले में।
तो वो सब चीजें हम तो कैलकुलेट करते हैं। और ये भी एक मैनर्स होता है, मतलब मेरे को ये पता चला डाइनिंग मैनर्स है ना। अब डाइनिंग मैनर्स भी होता है कि आप यदि हाथ गंदे करके खाते हो तो आप मैनर्स लेस हो, है ना। और यदि आप बिना हाथ गंदे किए सब खा जाओ, है ना, अभी ये क्या बताएं भाई, पता ही नहीं है आदमी कहाँ दिमाग लगा रहा है, और उसे ये नहीं मालूम है कि वो कौन है। बाकी दुनिया भर में मैनर्स के ठिकाने ढूंढ रहा है कि ये मैनर्स है वो मैनर्स। ये क्या करेगा, इस तरह से एक एक चीज को जाकर क्या करेगा, भोगेगा निकाल निकाल के। लेकिन यहाँ भरा हुआ क्या, उसकी तीव्र इच्छा से चित्त भरा हुआ, उसके दिमाग में चल रहा है कि पूरी दुनिया घूम के आऊं। तो पूरी दुनिया में घूमने की इच्छा उसके कहां पड़ी है, यहाँ पड़ी है। लेकिन संभव तो है नहीं है, आसक्ति बहुत है, शक्ति इतनी है नहीं है। तो क्या करेगा वो, इस समर वेकेशन में स्विट्जरलैंड, अगले समर वेकेशन में स्पेन, उसके बाद अपना केरल, उसका बाद अपना कश्मीर, उसके बाद यहाँ, उसके बाद वहां। ये सब क्या है, एक एक चीज को भरा तो सब यहाँ पर क्या है, पहले इच्छाएं तो इतनी भरी हैं, लेकिन भोगेगा कैसे, एक एक कर। समझ में आ रहा है, जुगाली करके उसे बोलते हैं। अरे कैसा पागल आदमी है भाई, क्यों तू एक एक पदार्थ को अलग अलग जानकर बैल की भांति जुगाली करता है। अब ये सब देख लेना अपने अपने में, बहुत तरह की होती है जुगाली। संडे को मटर पनीर, है ना, मंडे को दाल बाटी, इस दिन का मेनू ये, उस दिन का मेनू ये मेनू की वैरायटी ये हमारी पर्यायों के भटकने की वैरायटी को भी दर्शाता है। और नया और नया और नया और नया, तो लो नई नई पर्याय, जाओ बिल्ली बनो, कुत्ता बनो, इल्ली बनो, किल्ली बनो, नरक में जाओ, पहले में जाओ, दूसरे में जाओ, पंच परावर्तन करो, करो अपनी इच्छाओं से, करो इस तरह से, भोगो। क्या कर सकता है, लुटो पिटो कुटो। ये बात, उसे कहते तुम चीज तो वो हो कि सबको एक साथ जान लो। और तू क्या कर रहा है भाई, तू तो है वो कि सबको एक साथ जान ले, लेकिन तू ऐसे बैल की भांति जुगाली करता है। ये लिखा मेरे साथ से चौथे नंबर का, 5वें नंबर का, दूसरे नंबर का जो अध्याय है ना लघु तत्व स्फोट में, उसके चौथे या 5वें नंबर के श्लोक में, कलश में है ये बात। ये ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्षोभ है, एकाग्रता ना होने के कारण एक भटकाव है। हमने कभी सोचा इस चीज का, एक चीज मिलती है दूसरी में चले गए, एक मिली फिर तीसरी में चले गए, फिर तीसरी में चले गए, सब चल रहा है, कंफ्यूजन का पारावार नहीं है लोगों के पास। हर चीज में पैदा होने से लेकर हम हमारी क्रियाओं को देख ले। बच्चे का एडमिशन कराना है, कहाँ कराएं, कितना बड़ा टेंशन। समझ में आया, 10th के बाद सब्जेक्ट चुनना है, फिजिक्स ले, केमिस्ट्री ले, बायो ले, मैथ ले, कितना बड़ा टेंशन। कौन सा कॉलेज में जाएं, क्या करें, जॉब करना है तो 25 इंटरव्यू देगा, इसको करें उसको करें, ऐसा करें वैसा करें, कितनी सारी वैरायटी चाहिए। कंफ्यूजन का कभी अंत होता है। शादी करना है, 40-50 देखेगा, उसके बाद माथे में जो मरना है वही मिलेगी। और वो तो अपने आप को ये सोच रहा था कि बहुत अच्छी मिल जाए, लेकिन भैया सब ये सोचने से काम हो जाता तो कोई गोपाल दास जी बरैया जैसी नहीं चुनता। समझ में, तो भी हुआ तो वही ना जो होना था, लेकिन कंफ्यूजन कितना बना रहा, कितना कंफ्यूजन है। हमेशा खाने से पहले सोचेगा कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, भक्ति से पहले भी सोचते हैं कि नहीं हम कौन सी भक्ति लें, कौन सी पूजन करें। विचारो, ये अंदर की हुक है, ये ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्षोभ को दिखाती है, ये दुख को बताती है, ये दुख को, आकुलता को बताती है। पंडित टोडरमल जी की एक पंक्ति बताता हूं मैं आपको, सुनना। जब लब्धि सार छपड़ा सार की टीका पूरी की, मतलब सम्यक ज्ञान चंद्रिका पूरी हुई, तो मालूम क्या लिखते हैं टोडरमल जी, ग्रंथ लेखन की आकुलता से, ग्रंथ लेखन की आकुलता रूप दुख से मुक्त होने पर अब हम अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। कैसा काम करके, सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसी टीका लिखने पर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे, देखो तो ये दशा कि जानते हैं वो ज्ञानी, ये जानते हैं कि ये भी आकुलता है। जब वे उस चीज में आकुलता मानते हैं, किंतु परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। समझ में आया, क्या लिखते हैं, समय सार की टीका लिखने जा रहे हैं और आचार्य कह रहे हैं
यद्यपि मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप हूं, मेरा लक्षण तो एकाग्रता है, एकाग्रता लक्षण ही सामान्य है, ये मेरा लक्षण है। लेकिन मैं व्यग्र हूं। अभी क्या व्यग्रता है कि जगत के जीवों के प्रति मेरा राग आ रहा है कि जिस स्वसंवेदन में मैं झूल के आया हूं वो सबको मिले, सब उसको चखें। इसे भी वो उपादेय नहीं मानते हैं और इसे भी कहते हैं फिर भी मेरी परिणति मलिन हो गई है भाई चारित्र मोह की वजह से। परम विशुद्धि को पावे है परिणति मेरी समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। मतलब इस व्याख्या को लिखने से नहीं, इसके वाच्य से, समय सार जो वाच्य है उसमें रमने से, उसमें ठहरने से मैं वापस से परम विशुद्धि को पाऊं। भावना ये रख के ग्रंथ लिखते हैं। और हमें ऐसा लगता है कभी कि हमने जगत में ये सारी चीजें की, अभी हम दुखी हुए और वो दुख आकुलता उस व्यग्रता से छूटने के लिए अंदर की जो आवाज है उसको हम समझते हैं। अंदर में लगता है कि ये भाव जा रहा है, ये बिना सम्यक दर्शन के ये चला ना जाए। ये सारी चीजें ज्ञानियों के हृदय में उठती हैं। श्रीमद जी से प्रश्न किया कि कैसा शरीर बना रखा है आपने, क्या हो गया है, कुछ तो संभालो संवारो। श्रीमद जी कहते हैं भाई मेरे पास दो बगीचे हैं, एक इस देह का है और एक आत्मा का है। अब यदि मैं इनमें से एक बगीचे में पानी दूंगा और दूसरे में नहीं दूंगा तो दूसरा तो मुरझाएगा ही। मैं करूं तो करूं क्या? जब वो अंदर के उन सवालों के जवाब के लिए कि हम क्या चाह रहे हैं, हम अपने आप को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त करके कितनी पर्याय की स्थिति को बढ़ा लेंगे। जब टोडरमल जी साहब लिखते हैं तो आप टोडरमल जी के हृदय में भीतर बैठ के इस बात को सुनना, उनके हृदय के भीतर बैठ के बात को सुनो। इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है और मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा हूं। मैं इस पर्याय में तन्मय हूं, मैं कितना भी तन्मय रहूं, लेकिन इस पर्याय की स्थिति कितने काल तक चली जाएगी। अब यदि ये पर्याय है तो इसमें क्या काम होना चाहिए? क्या काम होना चाहिए? वो होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है, वो अपूर्व अवसर है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। अमूल्य तत्व विचार वाकई में अमूल्य है भाई साहब, ऊँगते हुए पढ़ने का नहीं है, जगाने वाला है और जागते हुए पढ़ने का है। ये अंदर की ये जो समथिंग इज मिसिंग, इस खालीपन को भरने का नाम, व्यग्रता को दूर करने के उपाय का नाम, उसका नाम द्रव्यानुयोग है। और वो द्रव्यानुयोग वो ही वास्तव में हमारी इस व्यग्रता को दूर करके हमें एकाग्र बना सकता है। मैंने बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में छोड़ दिए होंगे, मुझे मालूम है ना, लेकिन उनका क्रम से उनका जवाब आएगा, क्योंकि अभी समय हो गया है और मुझे लगता है कि मैं कोई एक आध विषय और छेड़ दूंगा तो उसके लिए मुझे फिर 5-7-8 मिनट चाहिए, फिर 5-7-8 मिनट चाहिए। और मैं साथ में ये भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरा पैर ना फिसले, क्योंकि मैं जरा सा भी विषय से भटक जाता हूं तो मुझे खुद नहीं पता रहता मैं कहाँ चला जाता हूँ, है ना। तो मैं बहुत उसको जुड़ के चल रहा हूँ और इसीलिए मैं स्वतंत्र प्रवचन करने की अपेक्षा ग्रंथ से या गाथा से बंद कर बोलना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि भटकाव नहीं होता। हमें मालूम है कि हमें इससे जुड़कर इससे बंद कर हमें बात करना है, तो हम उस पर स्पेसिफिकली उस पर बहुत बंधे हुए फोकस्ड रहते हैं। आगे आपको पता चलेगा कि आगम का अभ्यास कितना जरूरी है। मैंने सोचा था 2-4 लाइन टीका की ले लूंगा, लेकिन आज मैं नहीं ले पाया हूं क्योंकि इस टीका के मूल आने वाले जो कठिन शब्द हैं, आज मैंने उसको हमारी नेचुरल हमारी जो एक अंदर की एक चित्त की व्याकुलता या चित्त का एक खालीपन है, सबके है। आप भीतर में जाइए, आपको किसी दर्शन शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता चलेगा। एक जगह बोला ये हिताहित भाव क्या होते हैं, मेरी ये स्थिति क्यों बन रही है। टोडरमल जी साहब लिखते हैं ना, सही सोचो तो सही मेरी ये स्थिति क्यों बन रही है। इनके प्रश्न तो उठाओ, करो तो सही, नहीं तो भाई हम एक कोरोना की लहर झेल के आ चुके हैं और वो आज से 167 साल पहले नहीं हुआ था, है ना, वो अभी हुआ था। अभी 167 महीने नहीं बीते हैं उस घटना के, लेकिन हमें ऐसा लगने लगा कि वो बहुत अनंत काल पहले की बात है और आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि करने योग्य जो कार्य है वो हमें कर लेना, कुछ नहीं मालूम है इसका। और अभी यदि जीवन चला गया तो हमें नहीं मालूम है कि कब कैसा मिलेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन धर्म मार्ग में जुड़ा है, कौन धर्म मार्ग में नहीं जुड़ा है। छोड़ दो इन सबकी चिंता। अब ये समझो कि यदि मैं अपने कार्य को संपन्न किए बगैर यदि चला गया तो मेरा क्या होगा, युवाओं का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। आजकल लोगों को चिंता रहती है ना
इनका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इनका, अरे ये सब छोड़ दो भाई, है ना। ये तो यथा योग, जब आप अपने स्वरूप में जमोगे तब जो अंतर की आराधना के बाद जो प्रभावना का भाव पैदा होगा ना, वो सच्चा भाव पैदा होगा। और उस भावना के साथ फिर ये सारे आचार्यों की जो बातें, जो ग्रंथ हैं, इनमें समाहित जो गूढ़ तत्व है, उसका उद्घाटन होता है, उसका प्रकाशन होता है। और जो उनके, देखिए एक और बात आखिर में बोल दूं, समझदार वो नहीं है जो अपनी गलतियों से सीखता है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम गलती किए जाएं, नहीं है हमारे पास इतना समय। समझदार वो है जो दूसरों के अनुभवों से सीखता है, वो ही क्विक लर्नर है। लेकिन हमारी स्थिति ये हो गई है कि ना हम दूसरों के अनुभवों से सीख रहे हैं, ना अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। हम हमारी इन सारी क्रियाओं को करने के बावजूद भी अपने दुख को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो ना हमने हमारी गलतियों से सीखा। और आचार्यों ने जो दुख दूर करने का मार्ग बताया, ज्ञानियों ने, ना हम उससे सीखा। तो ना हम तो क्विक लर्नर हैं, ना तो जल्दी सीखने वाले हैं, और ना देर से सीखने वाले हैं। और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लगातार गलतियां किए जाएं, लगातार गलतियां दोहराए जाएं, और हमें लगे कि इससे कहीं का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कहीं का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये आगम अनुभवों का पिटारा है, और उन ज्ञानियों के अनुभव से यदि हमने अपने जीवन को बदल लिया तो फिर बहुत ज्यादा समय हमारा, समझ लेना, संसार में रहने का शेष नहीं है। इसलिए 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 आगम चेठा तदो चेठी। ज्ञान और विराग को अपार पोषण देने वाला मार्ग प्रवक्ता ने पंडित श्री अतुल जी के माध्यम से सुना। जितने भी व्याख्यान वगैरह मार्मिक हो रहे हैं, आज का जो प्रवचन है उसमें से थोड़ा बहुत इस रूप में भी कह सकते हैं कि शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मनिज में तंत्र हो, व्यंजन हो, क्षुब्ध हो, चिदानंद सहज की हो। जो आकुल और व्याकुल अज्ञान के कारण बनी हुई है, उसके लिए यह भी निकल करके आता है कि व्याकुल होगा तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं होगा, भारी पाप बंद ही होवे भक्त का पाय नहीं। तो फिर करे क्या कि ज्ञानाभ्यास करो बनवाए, दुर्विकल्प दुर्रूप जो पूरे मार्मिक प्रवचन और अपने एक अलग अंदाज में इस तरह से प्रवचन लिखना चलता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें, बड़ी बड़ी बातें और बड़े स्थान से सुनने को मिलती है। किसी बड़ा स्थान कहें कि गणित की गति पर बैठकर सर्वज्ञ भगवान की जो बातें हमें सुनने को मिलती है, ऐसा वास्तव में हमारे जीवन में इन बातों का पूरा पूरा लाभ हम उठाएं, ऐसी भावना से आज की सुबह के कार्यक्रम यथावत है। सभी लोग समय से बोल रहे हैं। मुख्य विधान आयोजन करता था हमारे पार्टी परिवार है ही, साथ में कल हमारे रपड़िया परिवार की ओर से विधान का आयोजन है, तो आप सब लोग उसमें अनुष्ठान में ऐसी चले। निज निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए निर्वाणी माँ को अंत ना सतवार है, अंत ना सतवार।